2023 और 24 की बजट की अगर बात करें तो 2,61,885.4 रुपए का बजट पेश कर तो दिया। पिछले साल की अपेक्षा इस साल कुछ अधिक बजट देखने को मिला, मगर क्या बिहार में रोजगार है? क्या बिहार में रोजगार है कि बिहार के लोग अपने बिहार में रह करके रोजगार कर सके, अपने बच्चों को पढ़ा? टैक्स सरकार के खजाने में जाते हैं तो तकरीबन 200 किलोमीटर की सड़कें बनाई जा सकती है, 200 बेड वाले हॉस्पिटल कई खोले जा सकते हैं, कई स्कूल खोले जा सकते हैं, कई फैक्ट्रियां लगाई जा सकती है, जिससे कि बिहार के लोगों को ये रोजगार मुहैया हो सके, ये सुविधा प्राप्त हो सके। मगर माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर के अपने जिद पे अड़े हैं कि पूर्ण रूप से शराबबंदी है और शराबबंदी का तगमा लिए अपने सर पे घूम रहे हैं। ये जिद है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का जान से मार दिया जा रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ मजदूरों के साथ हो रहा है, बड़े पैसे वाले लोगों के साथ नहीं हो रहा है, क्योंकि वे लोग अपने घरों में कार्य कर रहे हैं, बड़े बड़े व्यवसाय कर रहे हैं, उनके साथ ऐसा नहीं हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ मजदूरों के साथ। अखंड भारत की कहानियां विदेशों में बड़े शौक से सुनाए जाते हैं और हम भारत हैं, इस बात की जब बात होती है और जब विदेशों में गुजराती हो, मराठी हो, तमिल हो या तेलुगु हो या फिर बिहारी हो, जब एक साथ बैठते हैं और एक मंच पे बैठते हैं तो वे अक्सर कहते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी हैं, मगर हमारे अपने ही घर में हमें मारा जा रहा है, कभी बिहारी कह के तो कभी मराठी और गुजराती कह के, तो कभी तमिल और तेलुगु कह के। तो इस पे सरकार नकेल कसने से कैसे वंचित रह जाती है, ये सबसे बड़ा विषय बनता है। अब हाल ही की अगर बात करें तो बिहारी मजदूर जिस तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं और जिस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, तो बिहार सरकार अब तक क्यों खामोश बैठी है और अब तक इस पे कोई सवाल नहीं कर पाया, ये सबसे बड़ा विषय है। हम याद दिलाना चाहेंगे आपको, आज से तकरीबन कुछ साल पहले, हाल ही की अगर बात करें तो जिस वक्त कोरोना काल में तमाम राज्यों में जब मजदूर बिहार के वहां फंसे हुए थे, तो वहां से पैदल चल करके और जब अपने बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र में जब प्रवेश करने पहुंचे तो वहां पे उनको रोक दिया जाता था और 15 दिन के क्वारंटाइन होने के बाद उन्हें बिहार में प्रवेश करा गया था। उस वक्त तमाम बिहारी मजदूर, कुछ मजदूर पैदल चलते चलते मौत के कगार पहुंच गए, तो कुछ ट्रेन के लीक के सहारे जो लोग आ रहे थे वे कई लोग ट्रेन के चपेट में आ गए। और उन मजदूरों का खासा एक ही कहना था कि हम किसी भी तरह अपने राज्य, अपने घर पहुंच जाए। पहुंचने के लिए वे पहुंच तो गए और उनका उस वक्त एक ही काम था कि हम बेरोजगार रह जाएंगे मगर अपने बिहार में ही रहेंगे, दूसरे राज्यों में कभी काम के लिए नहीं जाएंगे। मगर बिहार में बात करें तो रोजगार नाम का कोई ऐसा चीज नहीं है जो बिहार के लोग यहाँ पे रोजगार कर सके। ये सबसे बड़ा विषय बनता है जब वे बिहार से हट करके दूसरे राज्यों में काम करने के लिए पहुंचते हैं तो उन्हें बिहारी कह करके प्रताड़ित किया जाता है। अभी तमिलनाडु की घटना में बिहार के कई ऐसे मजदूर को मौत के घाट उतार दिया गया। इस पे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया और इस कार्य को रोका जा सके इसके लिए कोई कार्य न कर सके और वहां आए दिन मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। वहां से बिहारी मजदूर जब ट्रेन में चढ़ रहे हैं तो वे लोग शौचालय में बैठ करके छुप छुपा करके बिहार प्रवेश कर रहे हैं। आखिर
ये हमारे बिहार में हर राज्यों की अगर बात कर ले तो हमारे बिहार के लोगों को ही प्रताड़ित क्यों किया जाता है। बिहार में ऐसा कोई रोजगार नहीं बन सका अब तक जिससे कि बिहार के लोग बिहार में रह करके अपनी जीवन उपार्जन हेतु कार्य कर सके। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी 2023 और 24 की बजट की अगर बात करें तो 2,61,885.4 करोड़ रुपए का बजट पेश कर तो दिया। पिछले साल की अपेक्षा इस साल कुछ अधिक बजट देखने को मिला, मगर क्या बिहार में रोजगार है? क्या बिहार में रोजगार है कि बिहार के लोग अपने बिहार में रह करके रोजगार कर सके, अपने बच्चों को पढ़ा सके, अपने घर के खर्चे को चला सके? नहीं है। और इसी कारण ये मजदूर दूसरे राज्यों में इनको जाना पड़ता है कार्य के लिए, और वहां पे इनको ये बिहारी कह करके प्रताड़ित किया जाता है। ये सबसे बड़ा सवाल बनता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी 2016 की अगर बात कर ले तो उस वक्त बिहार में शराबबंदी करा, तो एक शराबबंदी के कारण बिहार में साल दर साल 4,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू टैक्स सरकारी खजाने में कम आते हैं। आप उस 4,000 करोड़ के आकलन को देख ले कि अगर वे 4,000 करोड़ हर साल अगर सरकारी रेवेन्यू टैक्स सरकार के खजाने में जाते हैं तो तकरीबन 200 किलोमीटर की सड़कें बनाई जा सकती है, 200 बेड वाले हॉस्पिटल कई खोले जा सकते हैं, कई स्कूल खोले जा सकते हैं, कई फैक्ट्रियां लगाई जा सकती है, जिससे कि बिहार के लोगों को ये रोजगार मुहैया हो सके, ये सुविधा प्राप्त हो सके। मगर माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर के अपने जिद पे अड़े हैं कि पूर्ण रूप से शराबबंदी है और शराबबंदी का तगमा लिए अपने सर पे घूम रहे हैं। ये जिद है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का जिद है जो शराबबंदी के ऊपर अड़े हुए हैं, और कहीं से कोई शराबबंदी नहीं है। साल दर साल रेवेन्यू टैक्स बढ़ते हैं। अगर उस 4,000 करोड़ की अगर बात करें तो 2016 से लेकर के अब तक की आंकड़े अगर हम स्पष्ट करते हैं तो तकरीबन वे 5,000 करोड़ से ऊपर के हो जाते हैं। तो हर साल जिस राज्य में 5,000 करोड़ की नुकसान हो रहे हैं, अगर वे सरकारी खजाने में होते तो आज बिहार का विकास हो सकता, और जो ये तमाम मजदूर दूसरे राज्यों में जा करके व्यवसाय करने को मजबूर हैं, रोजी रोटी कमाने को मजबूर हैं, आज वे बिहार में रह करके अपनी रोजी रोटी कमा सकते थे और वे बिहार में रह करके अपने जीविकोपार्जन चला सकते थे। एक तरफ महंगाई की मार है तो दूसरी तरफ दूसरे राज्यों में जा करके जब कार्य करते हैं तो वहां के राज्यों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, उनके वहां के निवासी द्वारा, ये कह करके कि तुम बिहारी हो और अपने राज्य चले जाओ। और यहां तो कोई कार्य है नहीं, यहां तो कोई फैक्ट्रियां है नहीं, यहां तो कोई रोजगार है नहीं। मजबूर है वो बिहारी दूसरे राज्यों में जा करके कार्य करने के लिए, दूसरे राज्यों में जा करके अपने जीविकोपार्जन चलाने के लिए, मगर वहां जाने के बाद उन्हें यह कहकर प्रताड़ित किया जाता है कि तुम एक बिहारी हो। भारत एक है, हिंदी हर जगह मान्य होनी चाहिए और मातृभाषा भी हमारी हिंदी है, तो फिर हर राज्यों में हिंदी को मान्यता क्यों नहीं दिया जाता? वहां पे यह कह के मारा जा रहा है, जो हिंदी बोलते हैं उनको मारा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। यह सबसे बड़ा सवाल है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अब तक इस पे संज्ञान नहीं ले सके और इसकी चर्चाएं नहीं कर सके कि मेरे बिहार के मजदूरों के साथ ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है। हालांकि मेरे कुछ करीबी तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, उनसे हमने बात करा तो पता लगा कि वहां पे बिहारियों के साथ अत्यधिक तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें जान से मार दिया जा रहा है।
और ये सिर्फ और सिर्फ मजदूरों के साथ हो रहा है, बड़े पैसे वाले लोगों के साथ नहीं हो रहा है, क्योंकि वे लोग अपने घरों में कार्य कर रहे हैं, बड़े बड़े व्यवसाय कर रहे हैं, उनके साथ ऐसा नहीं हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ मजदूरों के साथ हो रहा है। तो आखिर बिहार के मजदूर कहाँ जाएंगे जब बिहार में कोई रोजगार है नहीं, और दूसरे राज्यों में जाकर जब रोजगार करेंगे और अपने जीविकोपार्जन हेतु कार्य करेंगे तो उन्हें ऐसे ही प्रताड़ित किया जाएगा, ऐसे ही सताया जाएगा। तो फिर आखिर बिहार के लोग जाएंगे कहाँ? और बिहार में कोई रोजगार है नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर के जल्द से जल्द इस पे संज्ञान ले, ताकि अन्य राज्यों में रह रहे बिहारियों के साथ ऐसी घटनाएं घटित न हो। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम खबरों के साथ आप हमारे साथ बने रहे। एम मीडिया बिहार के साथ मैं दिलीप कुमार। जय हिंद, जय भारत।